राष्ट्रीय संगोष्ठी के सुंदर आयोजन के हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह साहब, प्रोफेसर गोस्वामी जी, अन्य विद्वज्जन जो यहाँ शोभायमान हैं, संस्थान के प्राचार्य जी और सभी भारत के भाग्य का निर्माण करने वाले भावी युवा शक्ति, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए और इस सुंदर विषय के लिए जो बहुत ही समसामयिक है, मोस्ट रेलेवेंट है और संस्था के विजन से बिल्कुल मेल खाता हुआ विषय है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ध्येय रखने वाली संस्था में ऐसे विषयों पर चर्चा होना ही चाहिए। खास करके हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इस प्रकार का वैचारिक उद्वेलन का जो अवसर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अपने पहले विश्वविद्यालय कन्वोकेशन में उद्गार प्रकट करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था, यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर द हाईएस्ट टेम्पल्स ऑफ लर्निंग। ये ज्ञान के मंदिर हैं और जो उद्देश्य उन्होंने बताया, इन संस्थाओं में ज्ञान का आदान प्रदान हो, अध्ययन हो, अध्यापन हो, उसका लक्ष्य होना चाहिए कोलिजन ऑफ माइंड विथ माइंड्स, मस्तिष्कों का घर्षण होना चाहिए। विद्वानों और विद्वानों के बीच, शिक्षकों और शिक्षकों के बीच, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच, विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के बीच, उसी में से नई ऊर्जा, नई प्रज्ञा, नई दिशा निकलती है। यही ध्येय रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने के पीछे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने सुंदर विषय को, जिसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं, शिक्षा और उद्योग, मैं क्षमा करेंगे उद्योग को मैं थोड़ा सा अलग रूप में आपके सामने मेरी समझ के हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उद्योग को उद्यम के रूप में मानना चाहता हूँ। उद्यमशीलता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये स्पिरिट है कर्मशीलता। तो शिक्षा और कर्म, ज्ञान और कर्म, इन दोनों में समन्वय स्थापित करके ही जीवन की नैया को पार लगाया जा सकता है। ये संतुलन शिक्षा में बहुत आवश्यक है, जिसकी आज के समय में बहुत कमी दिखाई देती है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मूल आधार है, उसमें इसी बात का प्रयास किया गया है कि किसी प्रकार से ये संतुलन वापस हमारी शिक्षा प्रणाली में स्थापित हो सके। विषय पर बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत गहराई से प्रकाश डाला है, अपने अनुभवों के आधार पर समझाने की कोशिश की है। मुझे ये भी कहा गया है कि समय बहुत कम है और वास्तव में बहुत कम है, क्योंकि सभी चेहरों से ऐसा लग रहा है कि अब समय सीमा को बहुत अधिक पार कर चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं अभी हमारे विद्वान वक्ता पारिक साहब ने जो अपनी कविता के माध्यम से हम सबको उद्वेलित किया है,
उद्वेलित होना चाहिए हमको, यदि हम शिक्षित हैं तो। हिलाने वाली बात है। ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा समाज है, ये कैसी शिक्षा है कि जहाँ इंसानियत और इंसान बनने वाला जो उद्देश्य है वही विलुप्त हो रहा है। एजुकेशन के बारे में हम बार बार सुनते रहे that education is a man making process। ये मनुष्यों को निर्मित करने वाली प्रक्रिया है। तो मनुष्य कौन होता है? मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। मशीन में सेंसिटिविटी नहीं है, रोबोट में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना पड़ी थी कि रोबोट ने गुस्से में आकर के और इंजीनियर को के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई सेंसिटिव इंजीनियर ऐसा नहीं कर सकता। हम सब मशीन बन गए। ऐसी कैसी शिक्षा व्यवस्था हमने स्वतंत्रता के बाद में स्थापित कर दी कि इंसान और इंसानियत से हमको बहुत दूर ले गई, भावनाओं से दूर ले गई, सौंदर्य बोध से दूर ले गई, संवेदनशीलता से दूर ले गई। हालांकि चर्चा होती रही है। 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनी थी, उसकी एक लाइन शायद आपने पढ़ी होगी, मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम, जो कि उन्होंने कोट किया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप एंड रिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे विद्यार्थियों में, हमारे युवाओं में शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए वो संवेदनशील, क्योंकि मनुष्य के रूप में हम संवेदनशील है, ऑलरेडी संवेदनशील है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारी शिक्षा इस संवेदना को दबाने में और समाप्त करने में सहायक है। कल का उदाहरण है, एक एक्सीडेंट हुआ था चित्तौड़ उदयपुर हाईवे पर, और लोग वीडियो बनाते रहे, देखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सहायता के लिए आगे नहीं आए। सो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर इम्पार्टिंग, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये भी कनेक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है। कनेक्टिविटी केवल इंडस्ट्री और उद्यम से नहीं, वो तो आज की आवश्यकता है, वो हमको करनी होगी। तो उसके बहुत सारे सूत्र हमको अभी ज्ञात हुए। पर सबसे बड़ी कनेक्टिविटी संवेदनशील बनने के लिए अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या हमारी शिक्षा आज हमें अपने आप से कनेक्ट करने में मदद कर रही है? और क्योंकि नहीं कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पे जोर दे के कहा गया है कि आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन। वही संवेदनशील बनाएगा। इंजेक्शन या कोई वैक्सीन संवेदनशीलता की नहीं बनी आज तक। वी हैव टू अडॉप्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज for developing and refining the hidden sensitivity which is already there in the human mind and human body। ये बात कोई नई नहीं है। प्लेटो, the great philosopher, long back, उसने भी इस बात को कहा था। हम शायद भूलते चले जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, वो ज्ञान जो पढ़ करके जीवन में काम ना आए वो शिक्षा के रूप में कहा ही नहीं जा सकता। प्लेटो ने क्या कहा था? आई एम कोटिंग प्लेटो, एस्थेटिक एजुकेशन इज द ओनली एजुकेशन। क्या कहता है वो? सौंदर्य बोध शिक्षा ही मात्र एक शिक्षा का सही तरीका है। एस्थेटिक एजुकेशन इज द ओनली एजुकेशन दैट डेवलप्स ग्रेसफुल बॉडी एंड सेंसिटिव हार्ट। शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी बनाए और संवेदनशील हृदय तैयार कर दे। और संवेदनशील हृदय किस तरह की समस्याओं का समाधान करता है? 3 तरह की समस्याओं का। वो स्वयं के प्रति संवेदनशील है,
अब आज कितने व्यक्ति, कितने विद्यार्थी पढ़े लिखे स्वयं के प्रति संवेदनशील है? छोटा सा उदाहरण है, आप किसी महानगर, साधारण नगर के चौराहे पे जाके खड़े हो जाइए, है, आपको 5-10 युवा पढ़े लिखे खड़े होंगे, चारों तरफ उनके लाल रंग आपको दिखाई देगा। तंबाकू का सेवन। हम अपने प्रति भी सेंसिटिव नहीं है, परिवार के प्रति सेंसिटिव नहीं है कि तंबाकू के सेवन के बारे में कितनी कितनी वार्निंग हमको दी जा रही है, उनको सबको इग्नोर करके। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेंसिटिविटी। फिर सेंसिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी, समाज के प्रति। सारी कविता जो अभी हमारे प्रहलाद जी ने, आदरणीय पारिक साहब ने सुनाई, वो संवेदनशीलता पे आधारित है। समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है। शिक्षा नीति में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति यदि समाज के लिए उपयोगी नहीं है, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और डॉलर कमाने के लिए उद्देश्य को लेकर चलता है, वो शिक्षा बिल्कुल बेकार है। उस शिक्षा को तत्काल अपरूट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और तीसरा, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति जो हमें जीवित रख रहा है, हम तीनों के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो ये 3 तरह की संवेदनशीलता के बारे में बात करते